इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कुछ तो बदलना होगा और कुछ तो हमें तैयारी करना होगी। दुनिया एक जुए के समान चलती है, दाव फेंकना है। जीत हो या हार, सदा तैयार रहो। जीत हो या हार, सदा तैयार रहो। दुनिया में कहीं ना कहीं रिस्क मेंटेन करना पड़ेगी। रिस्क मेंटेन करने वाला, दुनिया में 10% ही रिस्क होती है, 90% तो सफलता ही होती है। एक मोड़ में साल भर में एक आध गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, 99% गाड़ियां तो सकुशल ही निकलती हैं, लेकिन बदनामी एक गाड़ी से हो जाती है। अपनी जिंदगी में भी सब कुछ ऐसे ही है। दुनिया में दुखी कम है, सुखी ज्यादा है। बुरे दिन कम है, अच्छे दिन ज्यादा है। रोता कम है व्यक्ति, हंसता ज्यादा है। खाकर मरने वालों की संख्या ज्यादा है, भूखे मरने वालों की संख्या बहुत नगण्य है, बहुत नगण्य। स्वस्थ व्यक्ति ज्यादा मर रहे हैं, बीमार कम मरते हैं। अस्पतालों में ज्यादा लोग हैं या अस्पतालों के बाहर ज्यादा लोग हैं? बाहर ज्यादा है, निरोग ज्यादा है, स्वस्थ ज्यादा है। हमारे सिद्धांत ग्रंथों में एक बहुत अच्छी बात कल दोपहर के स्वाध्याय में आई। सिद्ध भगवानों की संख्या ज्यादा है, अभव्यों की कम है। पापियों की संख्या सदा कम रहेगी, दुर्जन कम रहेंगे, सज्जन ज्यादा रहेंगे। डाकू कम होंगे, साहूकार ज्यादा होंगे। दुनिया में डाकू ज्यादा है कि साहूकार ज्यादा है? साहूकार ज्यादा है। डाकू तो क्या है, कितने गिनती में रहते, लेकिन उनकी एक ऐसी ख्वाब रहता है कि वो सारे साहूकारों को हिला देता है। 2 आतंकवादी 250 की क्रेन को, वो प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। 2 हैं और पूरे लोग कितने हैं? 250। खौफ 250 को डरा रहा है। उन 2 में ज्यादा ताकत नहीं है, जो 250 में ताकत है, लेकिन बस एक खौफ होता है। अपनी जिंदगी भी एक खौफ में डूब रही है। ये दुनिया के दर्दों को देख करके हमारी जिंदगी भी भयभीत हो गई है, क्योंकि हमने खौफ देखा है। थोड़ा सुखी हो व्यक्तियों को देखना शुरू करो, पॉजिटिव सोचो थोड़ा। तुम ये मत देखो कि दुखी कौन है, तुम ये देखो दुनिया में सुखी कौन है। दुखियों के बीच में रहते रहते
अपन सब दुखी हो जाते हैं। थोड़ा सुखी व्यक्तियों के बीच में रहो। साधु संतों की संगति क्यों करना पड़ती है? इसलिए कि सीखो उनसे, जिनकी जिंदगी में कभी किसी भी प्रकार की अनुकूलता नहीं दी महावीर स्वामी ने, और जगह जिनके चेहरे पर खुशी झलकती रहती है। एक रात तुम्हें रजाई नहीं मिले, तुम रात रोते रोते निकालोगे, कोसोगे, और सुबह शायद अस्पताल में मिलोगे। बोले भाई क्या हो गया? बोले साहब पसली दर्द हो रही। बोले क्यों? ना आज तो गद्दा मिला और ना पल्ली मिली। एक दिन यदि रात में तुम्हें गद्दा पल्ली नहीं मिले तो सवेरे कहां पहुंचोगे प्रदीप जी? और उस दिन पटेश्वर में और हो, जमुना किनारे, तो सुबह कहां पहुंचोगे? और तुमने देखा साधु बिना रजाई और बिना गद्दे के खाली तखत पर रात बिताकर तुम्हारे सामने प्रवचन दे रहा है खुशी खुशी। हम कर्मों के खौफ में आ गए। हम उस कर्म को धर्म में बदल दें, आनंद ही आनंद है। कर्म जब हमें खौफ देता है, कर्म हमारे लिए जब मार मारता है तो हमें सहन नहीं होती है। और जब धर्म से हम सहन करते हैं तो आनंद। स्थिति दोनों की एक ही है। कर्म की मार और धर्म की मार में कोई अंतर नहीं है। कर्म भी जब पीछे पड़ता है तो नंगा कर देता है, और धर्म जब पीछे पड़ता है तुम कहते ना कर्म पीछे पड़ जाए तो उसको तो बिल्कुल रोड पर ला दिया, नंगा कर दिया, और धर्म पीछे पड़ जाए तो दिगंबर बना देता है। दोनों की दशा आप फोटो उतार लो, दोनों एक से ही दिखेंगे। उसके पास भी कुछ नहीं बचा, इसके पास भी कुछ नहीं है। वो कहता साहब अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। तो साधु भी कहता तुम्हारे पास बचा नहीं है, हमारे पास कुछ है नहीं, हमने छोड़ दिया। दशा दोनों की एक ही है। तो क्यों ना अपन किस्मत को बदलें, किस्मत से कहें कि यह कर्म जो जो तू मेरी दशा कराने वाला है वह दशा को मैं धर्म के नाम से स्वीकार करता हूं। अब रुला के दिखा दे तेरी हिम्मत हो तो। जो जो तू कराएगा मुझे मालूम है। महावीर स्वामी जानते थे, सर्वज्ञ थे। वो हमारे कोई दुश्मन नहीं थे, करुणा निधान थे। जैन दर्शन वैसे ही करुणा निधान है, लेकिन संसार में सबसे ज्यादा कठोर चर्या दिगंबर जैन मुनि की होती है। सबसे कठोर चर्या दिगंबर जैन श्रावक की होती है। सारे संसार के संप्रदायों के श्रावक मिला लो और जैन धर्म का सच्चा श्रावक मिला लो, दूसरे दर्शन के साधु भी जैन दर्शन के श्रावक के सामने नहीं टिक पाएंगे। जैन श्रावक की इतनी कठिन चर्या होती है, साधु के सामने तो सवाल ही नहीं उठता। क्यों? मूल कारण था, महावीर ने समझा बेटा मैं तुझे जो कष्ट का मार्ग बता रहा हूं इसमें तेरे दोनों फायदे। धर्म का धर्म हो जाएगा और संसार का नियम पूरा हो जाएगा। जो कष्ट मैं तुझे धर्म के नाम पर दे रहा हूं, इस दुनिया में यही कष्ट लोग कर्म के नाम से भोगते हैं। कर्म के नाम से भोगोगे तो वो सजा है, और धर्म के नाम से भोगोगे तो ये श्रृंगार है, वही सजा है।
तुम्हें कर्म कहता है रस परित्याग करो, तुम कुछ भी नहीं खा सकते। कर्म आ गया, डायबिटीज, शक्कर नहीं, ब्लड प्रेशर, नमक नहीं, कोलेस्ट्रॉल, घी नहीं, ऐसी बीमारी आ गई, कुछ नहीं खा सकते। ऐसे ऐसे लोग देखे मैंने, जो कोई फल नहीं खाते, कोई जूस नहीं पी सकते, पीना है तो करेला का जूस का तो मजा ही खत्म हो गया, कुछ नहीं कर सकते। ये कर्म की मार है। और हमारा साधु भी ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोस दे तज रसन को। एक कर्म की मार से 6 रस त्यागा है, और एक हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म के कारण से 6 रस त्याग के बैठे। वो रो रहा है, क्या मेरी किस्मत, एक रस भी नहीं खा सकता। और एक वो बादशाह है 6 रसों के त्यागने के सागर जी गुरुदेव, विद्यासागर गुरुदेव, सुधा सागर गुरुदेव। तन मन में बैरागी जिनके समाया है, शाश्वती सुख पाने छोड़ी जग माया है। तन मन में बैरागी जिनके समाया है, शाश्वती सुख पाने छोड़ी जग माया है। निर्मोही गुरु पर दुनिया रिझाई है, निर्मोही गुरु पर दुनिया रिझाई है। गुरु के सिवा हर चीज पराई है, गुरु के सिवा हर चीज पराई है। विद्यासागर गुरुदेव, सुधा सागर गुरुदेव। अखियों को खोल जरा ज्ञान के उजाले में, रख विश्वास पूरा जग रखवाले में। कितनी ही बार मैंने तुझे समझाई है, गुरु के सिवा हर चीज पराई है। ममता के मंदिर में तेरी प्यारी मूरत। एक मंगल तो एक ही। चलिए चलिए, और मैं अनुरोध करूंगा वो रास्ता बस छोड़ के बैठिए, पुरुष इधर महिलाएं इधर, बीच मार्ग को अवरुद्ध ना करें। और पूज्य श्री से अनुरोध अपनी अमृत में वाणी से हम सभी को अनुग्रहित करें। पूज्य श्री। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवानों के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। जो क्रिया हमें पराधीन करती है और हमारे वर्तमान को कुंठित करती है, उसे बोलते हैं किस्मत, कर्म। कर्म तो उसे किस्मत बोलते हैं।
कर्म बोलते हैं। कर्म के अधीन जीने वाला व्यक्ति कभी भी बड़ा आदमी हो नहीं सकता। वो बड़ा दिख सकता है, बड़ा हो नहीं सकता। बड़ा दिखना अलग चीज है और बड़ा होना अलग चीज। कर्म के अधीन होकर के देवता लोग होते हैं, लेकिन वे देवता बड़े दिखते हैं, लेकिन वो बड़े हैं नहीं। उनकी कोई व्यक्ति पूजा नहीं करता। कोई भी व्यक्ति उन देवताओं को अपना आदर्श पूज्य नहीं मानता। स्वधर्मेंद्र को भी नहीं। किसी भी देवता को तीन लोक में कोई भी अच्छे व्यक्ति, सम्यक दृष्टि लोग उनकी पूजा नहीं करते, वंदना नहीं करते। अज्ञानी की नहीं कह रहा हूं, ज्ञानी की बात कर रहा हूं। और सबसे ज्यादा शक्तिमान है। देवों की शक्ति बहुत विचित्र होती है, क्योंकि उनके पास जो कुछ भी है कर्म का दिया हुआ है। वो किस्मत के खाते हैं। किस्मत का जो खाते हैं, समझ लेना वो एक दिन बहुत ज्यादा दुखी होगा, क्योंकि वो किस्मत का खाता है। किस्मत के खाने वाले को रहीश बोलते हैं, अय्यास बोलते हैं, क्योंकि वो किस्मत के हाथ है। उनमें देवता है। देवता वर्तमान में कुछ भी नहीं करते, सब किस्मत का खाते हैं। पूर्व भाव में जो कमाया है वहां बैठा खाते हैं, और जो किस्मत का खाता है वो वासा खा रहा है। और वासा खाने वाला व्यक्ति कभी पूज्य हो ही नहीं सकता। भोग भूमिया जीव वासा खाते हैं। नारकी जीव कोई पाप नहीं करते नरकों में, ऐसा कोई विशेष, लेकिन पाप का फल भोगते हैं। कोई वहां नारकियों में कोई शराबी नहीं होता, मांसाहारी नहीं होता, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन पाप कर्म के फल को भोगते हैं, इसलिए उनकी भी कोई कीमत नहीं। त्रियंशों में भी प्राय कर्म का फल ज्यादा भोगते हैं। इसलिए जब तुम्हारी जिंदगी में ऐसा लगे मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, समझ लेना तुम संसार के सबसे निकृष्ट और कमजोर आदमी हो। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, बहुत लकी हूं मैं, लकी। इतना लक है मेरा कि मैं माटी को छू तो सोना हो जाए। लॉटरी का टिकट खरीदूं तो वो खोले बिना रहेगा नहीं। जुए के पास से फेंक दूं तो वो मेरे पक्ष में ही आएंगे। समझ लेना महानुभाव, तुम संसार से सबसे छोटे आदमी हो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में नया कुछ भी नहीं है। और पुरानी के कितना भी तुम्हें बाप दादों की अपनी किस्मत
कितनी भी अच्छी लेके आना, वो ज्यादा देर नहीं चलती, चलेगी। किस्मत ज्यादा नहीं चलती। पिता की कितनी वसीयत दे दें, वो वसीयत जिंदगी भर नहीं चलती। अमीर लोगों के, राजा महाराजाओं के बच्चे देखो, खाने के लाले पड़े, क्योंकि वो वसीयत थी, वो बासी थी। और बासी खाने वाला व्यक्ति आवक्ष खा रहा है, कहां तक उसका कल्याण होगा, कहां तक उसका क्या होगा। और जब भी तुम कमाई करते हो और तुम्हें ये भाव आता है कि मैं अच्छा कमाने वाला हूं, गुड लक हो, बंधु भविष्य अच्छा नहीं है तुम्हारा। तुम धन दौलत के मालिक हो, वो मालिक है ही नहीं। धन दौलत तुम्हारे पास है इसलिए तुम मालिक हो नहीं। धन दौलत के तुम रखवाले हो। जो अपना दैनिक प्रवचन चल रहा है, सबसे बड़ा मालिक वो कहलाता है जो कमाने के बाद खर्च पर विचार करता है। खर्च कर्म नहीं कमाता, कमाई तो कर्म से होती है। यदि किस्मत नहीं है तो तुम कितना भी प्रयास करना, कुछ नहीं होना। लेकिन खर्च करने के लिए कर्म नहीं चाहिए। जहां जहां तुम्हारी किस्मत का हाथ हो, वहां वहां तुम्हें भगवान की कोई जरूरत नहीं है। भगवान किस्मत वालों का साथ नहीं देते। जहां जहां तुम्हारे किस्मत की बात आए, कर्म की बात आए, वहां भगवान कहते हैं मेरी कोई जरूरत नहीं, गार्जियन की कोई जरूरत नहीं। गार्जियन की जरूरत है वहां तुमने कमाया कर्म से है और गमाना धर्म से है। धर्म त्रिकाली नहीं होता। कल का धर्म आज काम नहीं आएगा। कल का धर्म तो आके गया था, वो कर्म में परिवर्तित हो गया, सब नाश हो गया, सब खत्म हो गया। हमने इतना धर्म किया, इतना धर्म किया, लेकिन उस धर्म का हम उपयोग नहीं कर पाए, तो अंत में धर्म का जितनी भी कमाई थी सब कर्म के खाते में जमा हो गई। धर्म कर्म का रूप ले लेता है। ये प्रमोशन नहीं है, ये डिमोशन है। हमने पूर्व भाव में पुण्य किए, हमने भगवान की पूजा पाठ की थी, हमने भगवान की भक्ति की थी, लो हमारे किए हुए धर्म से कर्म बन गया, उच्च गोत्र का बंध हो गया। अब देखना, किया मैंने धर्म था और फल हमें कर्म देगा, कहां तक न्याय होगा। अब मैं कोई समझना, थोड़ा मेरे से कोई गलती हो जाए, उसका प्रायश्चित श्रावक देगा। बोलो जल्दी बोलो, कहां तक न्याय हो पाएगा। बेटा बाप को प्रायश्चित दे रहा है, शिष्य गुरु को प्रायश्चित दे रहा है। गुरु के हाथ में रहा क्या, शिष्य दे रहा है। अभी सब बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। शिष्य गुरु को प्रायश्चित दे रहा है, बेटा बाप को प्रायश्चित दे रहा है, अपराधी मजिस्ट्रेट को सजा सुना रहा है। यही अपने साथ हो रहा है।
अपन ने धर्म किया और आज जो फल देने की बात आई तो कर्म दे रहा है। अरे भाई मैंने तो धर्म किया था, मैंने तो धर्म किया था। बोले धर्म का तुम अपनी जिंदगी में उपयोग नहीं कर पाए, इसलिए धर्म का डिमोशन होकर कर्म बन जाता है। उच्च कोट बन गया। अपन जो उच्च कोट में जन्मे हैं धर्म के कारण नहीं, कर्म के कारण। कर्म ने हमें उच्च गोत्र बनाया। किया मैंने धर्म था, किया मैंने धर्म था, बहुत धर्म किया, लेकिन हमें उच्च गोत्री किसने बना दिया? कर्म। दान हमने दिया था, बड़ा आदमी किसने बना दिया? कर्म। अब बताओ, मैंने तो दान दिया था, भगवान आपके अभिषेक के लिए मैं इतना दान देता हूं, शांति धारा के लिए इतना दान देता हूं, मैं फलाने में दान देता हूं, ये धर्म है। लेकिन जब फल की बात आई तो कर्म को अधिकार मिल गया। इस व्यक्ति ने दान दिया है, कोई उपयोग नहीं कर पाया, धर्म को नहीं समझ पाया, ऐसा करो कर्म को कह दो कि इसके दान का फल जो उचित हो वो दे दो। तो कर्म कहता है ठीक है, मैं किसी बड़े आदमी के यहाँ पैदा किए देता हूं। उसने बड़े आदमी के पैदा कर दिया, अच्छी जाति में पैदा कर दिया, अच्छे कुल में पैदा कर दिया, सब कुछ कर दिया कर्म ने। लेकिन जब तत्व दृष्टि मैंने डाली इस पे, मैंने कि मैं किससे सजा पा रहा हूं? अरे धर्म जब मुझे कोई सजा देवे तो आनंद आवे, और कर्म जब सजा देवे तो बड़ा कठिन हो जाता है। अब धर्म को यदि हमें आज वर्तमान में, अब कर्म को धर्म बदलो। धर्म तो जल्दी कर्म बदल जाता है, तुम्हें कोई प्रयास नहीं करना, कोई पुरुषार्थ नहीं करना। हमारा मुनि पर धर्म है, कर्म 1 मिनट में बदल जाएगा। 1 मिनट लगना है कर्म को बदलने में। पूरी जिंदगी भर का धर्म, जैसे मेरा मरण होगा, पूरी जितनी कमाई सामायिक की, पूजा की, पाठ की, स्तुति की, जाप किया, मरते 1 सेकंड में सारा धर्म कर्म में परिवर्तित हो जाएगा और देव पर्याय में चले जाएंगे, और वहां हमें सब कुछ जो कुछ देगा कर्म देगा। हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अंतर समझना महानुभाव। हमें ना रहने की व्यवस्था वहां करना पड़ेगी, विमान मिलेगा बढ़िया, खाने की कोई व्यवस्था नहीं, कंठ से अमृत झरेगा। क्या झरेगा? अमृत झरेगा। वैभव खूब जम के होगा। कौन देगा? और यहां देखना, अब कर्म जब हमें सब फल देगा, इसी धर्म का फल मिलेगा हमें, लेकिन हम उस पर्याय में अपूज्य हो जाएंगे। धर्म का ही फल है। धर्म का फल जब कर्म से मिलता है, आत्मा को अपूज्य बना देता है। सर्वार सिद्धि के सारे देव मुनि महाराज बन के जाते, 16वें स्वर के ऊपर के सारे देव मुनि महाराज होते, लेकिन उनकी कोई पूजा नहीं, कोई अर्चना नहीं, कोई जय जन नहीं, कुछ भी नहीं करता कोई। क्यों? क्योंकि किए हुए धर्म की परिणति कर्म ने ले ली। अब देखना, अब यहां देखना धर्म क्या है। हमारे लिए जो कुछ मिल रहा है, हमें कर्म व्यवस्था नहीं कर रहा है हमारी, हमारा भक्त व्यवस्था कर रहा है। हमारा आहार कौन दे रहा है? बोल भाई मनोज,
तूने मेरे कर्म के कारण हार दिया है कि धर्म के कारण? धर्म के कारण। आज जो तुम हमें रहने के लिए संशाला बनाई, बोलो कर्म ने बनाई कि धर्म ने? धर्म ने। कर्म ने नहीं बनाई, मेरे कर्म ने नहीं बनाई, धर्म ने बनाई। एक श्रावक के मन में भाव जागा कि हमारे यहाँ कोई गुरु महाराज आएंगे तो वो कहाँ ठहरेंगे आप लोगों में। ये कर्म ने बात कराई कि धर्म ने? धर्म ने, कर्म ने नहीं कराई। कर्म कभी भी संशाला बनाने का भाव कराई गई नहीं, वो तो मकान बनाने का काम कराएगा। वो तो क्या कहेगा, अरे बढ़िया मकान बना भाई, बढ़िया प्लाट मिला है, वो बाजू का और मिल रहा है तो वो और ले ले। ये कौन करा रहा है? कर्म। लेकिन मंदिर बनाने का, संशाला बनाने का कर्म काम नहीं कराएगा। पूरा आगरा कर्म के भरोसे जी रहा है अभी तक। 50 साल, सैकड़ों साल हो गए, क्योंकि खूब बढ़िया कमला नगर में खूब बढ़िया मकान बन रहा है, हवेली बन रहे, सब कर्म के उदय है। पूर्व में तुम लोगों ने धर्म किया, फल कर्म दे रहा है। लेकिन कोई भी कर्म ऐसा नहीं जो मंदिर बनाने का भाव कराए, कोई भी कर्म ऐसा नहीं जो संशाला बनाने का भाव कराए, कोई भी कर्म ऐसा नहीं जो मंदिर आने का भाव कराए, कोई भी कर्म ऐसा नहीं जो मुनि महाराजों को आहार देने का भाव कराए। इसलिए दान को कर्म में नहीं रखा, धर्म में रखा दान को। और घर के जितने भी आवश्यक खर्च हैं उनको धर्म में नहीं रखा, उनको कर्म में रखा। संसार की हर क्रिया कर्म है, क्योंकि कर्म के उदय में ही होती है। कर्म का उदय आएगा तो मकान बनेगा, नहीं तो नहीं बन सकता। कर्म का उदय आएगा तो घोड़ा गाड़ी आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कर्म का उदय आएगा तो परिवार में धन दौलत आ जाएगा, व्यापार धंधा चल जाएगा। लेकिन जितनी धर्म की क्रियाएं हैं, एक भी कर्म नहीं कराता। यदि कर्म कराता होता तो हमारी जरूरत ही नहीं थी। तुम ये बताओ, तुमने मकान बनाया है, किसकी महाराज के कहने से बनाया है? हमने तो कभी उपदेश दिया ही नहीं, फिर कैसे बना लिया? हमने शास्त्रों में भी नहीं पढ़ा, और तुम तो शास्त्र पढ़े लिखे नहीं हो। जरूरत नहीं मकान के कहने की। कर्म कहता बाबा जी आप शांत बैठो, कर्म बना देगा। कर्म कहता है कि मैं कर दूंगा, आप चिंता क्यों कर रहे? मैंने धंधा पानी की कोई विधि नहीं सिखाई, लेकिन धंधा पानी कर रहे हो कि नहीं? कर्म कहता है मैं करा दूंगा। लेकिन ये मंदिर तुमने किसकी प्रेरणा से बनाया? चिन्वाणी गुरु पूर्वज बाप दादों ने कहा, पूर्वजों ने संस्कार दिए कि जहां रहते हो मंदिर होना चाहिए। ये है धर्म। जब धर्म की बात आती है तो अभी तक आगरा में कर्म ही कर्म हुए हैं, थोड़े थोड़े धर्म हुए हैं। अब जो लोकोदय तीर्थ बन रहा है, ये है धर्म। लोकोदय तीर्थ कर्म नहीं बनाएगा। एक भी व्यक्ति के कर्म का उदय नहीं है। जो कर्म का उदय आएगा तो महाराज वो लोकोदय तो अपने आप बन जाएगा। नहीं बने, कर्म ही नहीं है। ये जो परिणाम तुम्हें जागेगा वो कोई धर्म के कारण जागेगा।
तो अतीत का जो अपना धर्म था, देखना मैंने अपने को घटा दिया। आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूं सब धर्म है कि कर्म है? अब देखना मेरी एक भूल के कारण इस धर्म का मैं उपयोग नहीं कर पाऊंगा, इसलिए सारा किया हुआ धर्म कर्म रूप में परिणत हो जाएगा, सारा कर्म। और जैसे मेरा धर्म कर्म रूप में परिणत हुआ कि हमारा ये पूज्य पद खत्म हो जाएगा, पूज्य पद खत्म हो जाएगा। कोई पूजा नहीं करेगा, कोई पाद प्रक्षालन नहीं करेगा, कोई जयकार नहीं बोल पाएगा। क्यों? धर्म कर्म के रूप में परिणत हो गया। डिमोशन कहलाता है इसे, हमारी शास्त्रीय भाषा में डिमोशन कहलाता है। कुंद स्वामी तो इतने विरोधी हैं कि हे श्रमण, तू धर्म को कर्म में परिणत ना होने देना, उसके पहले तू धर्म का आनंद ले ले। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। आज एक धागा मेरे पास नहीं है और मरने के बाद कपड़े पहन के जन्मूंगा। बोलो प्रमोशन के डिमोशन? देवता जो है कवच सहज जन्मते हैं। आज मेरे पास कोई आभूषण दिख रहा है, मरने के बाद जन्मूंगा तो मुकुट, कुंडल, क्या बोलते हैं, ये सब पहने हुए जन्मूंगा। बताओ, जिनको मैं छोड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी, मेहनत लगा दी, वे सब जन्म से मिलेंगे। मेरे पास कोई मकान जायदाद नहीं, वहां विमान मिलेगा। हम संयमी हैं, संयम लिया है, वहां जाति देवियां खड़ी रहेंगी, आइए श्रीमान जी। काय का संयम? जिस संयम को पाल रहा हूं वही संयम खत्म, जन्मते ही कर्म के हवाले हो गया ना। मरने के पहले धर्म को मैं धर्म के फल के रूप में परिणमन नहीं कर पाया, तो प्रकृति ने नियम बनाया कि मैं तुम्हारे सारे धर्म को कर्म में बदल दूंगा, सारे धर्म को कर्म को बदल दूंगा। और कर्म क्या कराता है आप देख लो। देवताओं को, कुंद स्वामी हो चाहे भद्रबाहु हो, आज इन कुंद स्वामी को अपन यहाँ पूज रहे उनके नाम को, लेकिन कुंद की आत्मा असंयमी है। देव पर्याय में असंयमी है। बाल ब्रह्मचारी थे कुंद भगवान, 11 साल में दीक्षा ले ली। आज वो अनेक देवियों के साथ भोगो भोग में लीन है। स्वर्ग गए होंगे वो, और स्वर्गों में भी इंद्र बने होंगे। और इंद्र का वैभव तो एक भूल के कारण। पंचम काल का दोष इतना ही मात्र नहीं है कि हम हीन संगन वाले हैं, हम मिथ्यात के साथ जन्म वाले हैं। पंचम काल का सबसे बड़ा दोष है कि यह जीव कितना भी धर्म करे, अंत में उसका धर्म कर्म में डिमोशन हो जाता है। और अगला भाव, आज मेरा सब कुछ धर्म के अधीन है। मेरा दिमाग भी धर्म में है, मेरी आंखें भी धर्म में है, मेरे कान भी, मेरा मुंह भी। आंखों से देखता हूं तो धर्म, कानों से सुनता हूं, मुंह से बोलता हूं तो, हाथ से करता हूं तो धर्म, पैरों से चलता हूं, जीवों को बचा के चलता हूं। और कल सब कुछ मेरा कर्म के अधीन हो जाएगा। सब कुछ, सब कुछ, कुछ भी नहीं रहेगा मेरा। हम उतनी सोच पाएंगे जितना कर्म सुचाएगा, हम उतनी देख पाएंगे जितना कर्म दिखाएगा, हम उतनी सुन पाएंगे जितना कर्म सुनाएगा। हमें करना ही पड़ेगा।
वहां जाकर के जब मुनि महाराज होते ना, बहुत अच्छी शास्त्रों में बात लिखी है कि मुनि महाराज मर करके और जैसे ही क्षण मात्र में देवताओं में उत्पन्न होते हैं तो वे उठकर जैसे ही बैठते हैं पूर्व का संस्कार, अरे ये कपड़े कहां से आ गए, कपड़े कहां से आ गए, मैंने कपड़े पहन लिए, मैंने कपड़े पहन लिए, मुझे किसी ने कपड़े पहना दिए, वो तो उपसर्ग है, अरे ये आभूषण किसने पहना दिए, और ये देवियां देवता चारों तरफ से खड़े, क्या है, आश्चर्य को प्राप्त होता है। वहां देवता पहले ही खड़े रहते, बाबा जी, अब बाबा जी, बाबूजी अब तुम्हारा धर्म नहीं, तुम मुनि महाराज नहीं हो, तुम धर्म को पूर्ण केवल ज्ञान में नहीं बदल पाए, इसलिए तुम्हारा सब धर्म कर्म में बदल गया है, और कर्म में बदल गया है, और कर्म तुम्हें मुनि नहीं बनने देगा। कर्म तो वस्त्र पहनाएगा, कर्म तो आभूषण पहनाएगा, कर्म तो तुम्हें नहीं कर सकते हो, आज चतुर्दशी है मैं भोजन नहीं करूंगा, कर्म कहता है नंबर आ गया तो, देवताओं के हाथ तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, इसलिए हम लोग उनसे हार नहीं लेते, तुम लोगों से ले लेते हैं। पहले शुरू में हम सोचते थे कि कितना बढ़िया है कि देवता लोग हार देते तो कितना अच्छा होता, कभी हमें अंतराय आते ही नहीं, क्योंकि देवताओं के देवियों के बाल झड़ते नहीं, पसीना उनको आता नहीं, मलमूत्र शरीर में होता नहीं, उनको अवध ज्ञान होता है, वो तो अवध ज्ञान तुरंत लगाएंगे कि पूरे भोजन में कहीं बाहर तो नहीं है, कर लेंगे। लेकिन इतने बढ़िया, कोई शरीर में पसीना नहीं, गंदगी नहीं, मल नहीं, मूत्र नहीं, कुछ नहीं होता, शरीर रिफाइन होता, बिल्कुल शुद्ध शरीर होता है, उनको नहाना धोने का सवाल ही नहीं, गंदगी नहीं, क्या नहाएंगे। वे लोग चौके में हार देवे तो कितना बढ़िया हो, और तुम लोग हार देते हो, पसीना पहुंचते जाते हो, क्या बात है। ऐसे गर्मी के दिनों में देख लो क्या हाल होता, पसीना आ रहा है, कब तुम्हारे बाल झड़ जाए पता नहीं, कब क्या हो जाए, तो भी, और तुम्हारे शरीर में क्या भरा पड़ा है, 7 धातु, तो भी तुम्हें कहा, जिनवाणी ने कहा, श्रावक 7 कुधातुओं से भरा हुआ शरीर पिंड है, पसीना है, बाल टूटेंगे, सब होगा, तो भी आहार देने के लिए पात्र है। देवता नहीं, देवता यदि चौके में आ जाए ना, आ जाए भर अंतराय कर दे, इतना शुद्ध है ये देवता, ये सौधर्मेंद्र वगैरह इतने अशुद्ध है कि महाराज को पता चल जाए कोई देवता कौन चौके में आ गया, अंतराय कर देंगे, हार ग्रहण नहीं करेंगे, इतने अशुद्ध होते हैं देवता। क्यों? इनसे हार लेकर उपद्रव करूंगा, ये हार देते देते खाना शुरू हो जाए उनका, मान लीजिए हार दे रहे हो, उसी समय सेकंड पर उनके खाने का समय हो गया, फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है, 1 सेकंड टाल नहीं सकता, उधर आहार दे रहे हैं, इधर उनका खाना शुरू हो जाएगा, अमृत। अब जूठे मुंह खाऊंगा, ले लूंगा बाहर, वो जूठे मुंह दे देगा। भगवान का अभिषेक कर रहा है, अमृत झड़ने का समय आ गया, मूल शरीर वहां खाने का अनुभूति कर रहा है, कुछ भी नहीं उनके हाथ में, सब कर्म नचा रहा है, तो कितना बड़ा डिमोशन हो जाएगा। इसलिए, लेकिन करूं क्या, पूर्व की गलती हो गई कि पंचम काल में जन्म लिया। आप लोगों से मेरा कहना है,
आप लोग भी अभी कर्म के अधीन हैं। कर्म के अधीन तुम जिंदगी जी रहे हो। रावण का कर्म बहुत तीव्र था। अक्षय निधियां जो तुम्हारी निकली, कल बताया था चक्रवर्ती का, कर्म से, धर्म से नहीं। धर्म ने कर्म रूप वर्णन किया, कर्म से निधियां आई। डायरेक्ट धर्म निधि नहीं देता, धर्म देता नहीं है, धर्म को तो दिया जाता है। लेकिन वह धर्म जब कर्म में परिणत हो जाता है तो अक्षय निधियां रावण के भी आए और भरत चक्रवर्ती के भी आए। दोनों का धर्म कर्म में परिणत हो गया। रावण कहता है कर्म का फल है, भोगो, लंका सोने की बनाओ, ऐसो आराम करो। जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आवे, समझ लेना तुम कर्म के अधीन जिंदगी जी रहे हो और ये कर्म तुम्हारे लिए पतन ही कराएगा, पतन ही कराएगा। तपेश्वरी से राजेश्वरी, राजेश्वरी से नरकेश्वरी। कितना भी तुम कमा के रख जाना, क्या उपयोग होगा उसका? क्या उपयोग होगा? पाप तुमने किया है। अभी एक कल सज्जन आए कहीं से, बोले महाराज ये पुराना किला है, वहां एक मंदिर है, हम लोग तोड़ के बना रहे हैं, लेकिन वहां सांप ही सांप निकल गया। तो हमने कहा ये जो राजा महाराजा मरे हैं, मर के बनेंगे क्या? क्योंकि राजगद्दियों पे मरे, लड़ते लड़ते मरे। किसके लिए लड़े? धन दौलत के लिए, जमीन जायदाद के लिए, उसी के लिए लड़ते लड़ते मरे हैं। तो सांप तो बनना ही है। पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज ने लिखा, जो जिंदगी में हमेशा किस्मत को लकी मान करके कहता है मेरी किस्मत बहुत लकी है, और हमेशा कमाने के रूप में लगा रहता है, अंत तक ऐसे मरकर धौ का पेड़ होते हैं। एक धौ होती है वृक्ष, धौ सफेद वृक्ष होता है। सारे पेड़ों की जड़ें जो हैं पानी की तरफ जाती हैं। मान लो यहां पेड़ लगाया तो उसकी मूल जड़ वहां जाएगी जहां आसपास पानी होगा, लेकिन धौकी पेड़ की जड़ पानी की तरफ नहीं जाती, वहां जाएगी जहां धन रखा है। अब देखो पेड़ है, पूर्व भाव का संस्कार देखना। पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज ने श्री धबला जी में उदाहरण दिया है। देखो कर्म का संस्कार देखो उसका, उसकी जड़ वहां जाएगी जहां धन रखा है, पानी की तरफ नहीं जाएगी। पानी की तरफ छोटी नसें भेजता है जड़, मूल जड़ वहां भी। संसार का एक ही पेड़ है ऐसा। इसका उदाहरण आप कुछ देखना हो तो सोनागर में जाके देखना। सोनागर के पहाड़ में सोना है, चमकता भी है, उसका पत्थर देखना, उतने उतने टापू पे सोना निकाला भी गया, बरसों काम चला अंग्रेजों के समय, लेकिन महंगा पड़ा तो बंद कर दिया गया। अग्निकोण की तरफ जाना, आज भी वो सोने की खदानें हैं जहां से पत्थर निकाला जाता है और उसमें से सोना निकालते थे, लेकिन वो सोना इतना महंगा पड़ा तो कम है। हमारी पिछी में भी सोना है, ध्यान रखना, हम अमीरों से कम नहीं है। जो पीला पीला चमक रहा है ना, ये सोना है पक्का, ऐसा नहीं कि देखने में आ रहा है, नकली सोना नहीं है, असली सोना है। वैद्य लोग जब बच्चों को स्वर्ण भस्म देना हो तो कैसे इनको दें, क्योंकि ज्यादा दे नहीं सकते, तो मयूर पंख को ही जला करके देते हैं, क्योंकि इसमें सोने का अंश है। अपने शरीर में सोना है, सोना चांदी लोहा तांबा सब है। आयरन तो तुम्हें मालूम ही होता है, आयरन का उदाहरण तो मालूम ही है, सोना भी है, पर इतना स्वर्ण भस्म देते हैं। जिसके शरीर में पूर्ण स्वर्ण कम हो जाता है उसे स्वर्ण भस्म देते, रजत वर्ण देते,
सब धातुएं, खजाने। तो वहां वो सोना तो उस पहाड़ में है, अभी भी है। वहां के धोखे पेड़ जाकर देखना, सारे पेड़ यहीं आजू बाजू लगे हैं, उनकी जड़ नीचे एक नाला बहता है, पीछे साइड जाना परिक्रमा में, और धोखे पेड़ की जड़ को खोद के देखना, उसकी जड़ पहाड़ की तरफ जाती है और वो पत्थर पर जाके उसको चिपक जाती है। ये किसका संस्कार है? कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, बन गए लाख करोड़ी, दान करी ना खाई खर्ची, आखिर को सब छोड़ी। कर्म ने कब्जे में ले लिया है। बस अभी जो अपन 3 दिन से समझ रहे हैं, अपनी जिंदगी कर्म के बस में नहीं करना बस। और कर्म यही करता है, बच्चों को जोड़ो, परिवार को जोड़ो। क्या करेंगे? ये पाप तुम कर रहे हो। राजा महाराजा ये लड़ लड़ के मर गए, पाप करके, स्वयं जाके धोखा पेड़ बन गए। बच्चे तो तुम्हारे काम आने ही वाले नहीं है, बल्कि जब पाप कर्म भोगोगे तो स्वयं को ही भोगना है। परिवार बांटने वाला अपनी करनी आप करे, डरते जाओ, लेकिन भोगना तो अपन को ही है। अपन को ही मिलेगा कर्म का जो फल है, कोई बांटने वाला नहीं। यदि अपनी जिंदगी में ये सोच लिया कि नहीं, मैं कर्म के अधीन तो नहीं होऊंगा, बस एक तरीका है, एक तरीका है कि कमाओ, तुम कर्म से कमाओगे। ध्यान रखना, मैंने पहले ही कह दिया, तुम्हारी कमाई तुम्हारे कर्म से होगी, धर्म से नहीं। धर्म कभी कमाई नहीं कराता, जब भी कमाई होगी कर्म से होगी। कौन नहीं कमाना चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं कमा पा रहे? बताओ भैया, कौन कमाई नहीं चाहता है? सब चाहते, सब धंधा पानी करते, सब व्यापार करते, लेकिन नहीं मिलता, नहीं मिलता। क्यों? कर्म साथ में, कमाई कर्म के अधीन है। तुम सब खाते हो, लेकिन सबको एक समान नहीं पचता। भोजन कर्म के अधीन है, कर्म के अधीन। हवेली बन रही है, बनेगी, कर्म के अधीन, तुम्हारे अधीन नहीं है। कौन नहीं चाहता कि मेरे पास अच्छी हवेली हो? बोलो भाई, चाहते हो कि नहीं? क्यों नहीं बन पा रही? कर्म के अधीन। तुम्हारा सारा धर्म पूर्व का किया हुआ कर्म के कब्जे में चला गया। अब कर्म ही तुम्हारी जिंदगी बनेगी। अब हमारी जरूरत कर्म के लिए नहीं है। जो मैंने कहा था, मैंने आज तक कहीं भी तुम लोगों को मकान बनाने का उपदेश नहीं दिया। किसके उपदेश से तुमने मकान बनाया? बोलो महाराज। हमने मलय महाराज का प्रवचन सुना था कि अब हर व्यक्ति को अपना मकान बनाना चाहिए। उनका नाम बताओ, बताओ नाम। बहुत महाराज है, फिर भी इतने सारे मकान कैसे बन गए कमला नगर में? मैंने तो कहा ही नहीं था, मैंने तो कहा ही नहीं था। मैंने किसने कहा था तुम गाड़ियां खरीदो? मैंने तो कहा ही नहीं था, कहीं नहीं, कुछ नहीं कहा। तुम जितने कार्य कर रहे हो संसार में, इसको कहने वाले गुरु का नाम बताओ। एक मंदिर बनाने के लिए गुरु की जरूरत पड़ गई। 1000 मकान तुमने बिना गुरु के बना लिए, पूछे भी नहीं। हजारों मकान दुनिया में बन गए बिना गुरु के, और जो बिना गुरु का बनता है वही कर्म है, और जो गुरु के कहने पे बनता है वही धर्म।
भोजन तुमने किसके कहने से शुरू किया? बोलो भोजन। अरे जन्मते ही चिल्लाए थे लाओ, रोते रोते कहा था। जन्मते ही व्यक्ति सबसे पहले रोता है, किससे रोता है? भूख से। कर्म लाता है, भोजन लाओ। अरे अभी तो छोकरा है, पहले बताऊंगा। बोले कुछ नहीं बताना, आप तो लाओ। कर्म ने भोजन करना सिखाया, सिखाया ही नहीं, आप सिखाए। किसी महाराज ने नहीं, किसी गार्जियन ने नहीं भोजन करना सिखाया, लेकिन पूजन करने के लिए कितने लोग सिखा गए, तो अभी अभी पूरे नहीं सीख पाए। खाना तो सब सीखे हुए हो कि नहीं, कि खाना भी सिखाऊं? अरे महाराज आप काय को समय खराब कर रहे हो। और पूजन के लिए तीसरी बार आ गया हूं, तो भी अभी कमला नगर में 60% लोग को भी पूजन करके नहीं जानते हो। अंदाज बोल रहा हो, सिखा रहा हूं, बोल रहा हूं, शास्त्र में लिखा है। इतने लोग समझा गए, पीढ़ी दर पीढ़ी से समझा रहे, तो भी समझ में नहीं आ रहा, तो भी समझ में नहीं आ रहा। क्यों? कर्म के अधीन नहीं है ना। कर्म के अधीन जिंदगी जीना सरल है, धर्म के अधीन जिंदगी जीने का मन बन जाता है कि नहीं, मैंने तो कर्म से तो खूब जी लिया, खूब कमा लिया, सब कुछ कर लिया, अब मैं खर्च जो करूंगा वो धर्म के अधीन होकर करूंगा। जो अपना 2 दिन से प्रवचन चल रहा है, कमाई में मेरी जरूरत नहीं, गुरु की कोई जरूरत नहीं, खूब कमाओ, दिन रात कमाओ। और कम पड़ रहा हो तो मैं भी सपोर्ट कर दूं, कोई बात नहीं। बस एक नियम तुम्हें लेना है, कमाई का आशीर्वाद दूं? हाँ दे दूंगा, कोई बात नहीं, भक्तों को देने में क्या आपत्ति। बस एक नियम लेना पड़ेगा कि तुम कमाने के बाद खर्च करोगे, वो धर्म और धर्मात्मा से पूछ के करोगे। पूज्य पुरुष से पूछ के करो। कल अपन ने क्या परिभाषा बनाई थी? पूज्य पुरुष। पूज्य पुरुष कौन होते हैं? घर की दृष्टि से माँ बाप, परिवार की दृष्टि से गुरु, भगवान और अपनी जिनवाणी माँ। हम कोई तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। बस मेरा तो एक ही कहना है कि तुम्हारी जिंदगी कर्म के अधीन होके न मरे। बस तुम मरते समय ये कहो कि पिछले बार का धर्म कर्म में परिवर्तन कर दिया और मैं वो वीर हूं जो कर्म को धर्म में परिवर्तन कर दिया। धर्म से कर्म होना बड़ी चीज नहीं है, लेकिन कर्म से ऊपर से नीचे उतरने में कोई बड़ाई नहीं है। नीचे से ऊपर, ये है पंचम काल का आज अपने पास जो कुछ भी है। बस एक ही होड़ लगाओ, मेरी जिंदगी में जो कुछ भी क्रिया होगी वो कर्म के अधीन नहीं होगी, धर्म के अधीन होगी। नींद आएगी किसके उदय से? कर्म के उदय से। मैं उठूंगा धर्म के उदय में, देखता हूं कर्म क्या करता है। बस यही तो जीत गया था भरत चक्रवर्ती। डिस्टर्ब नहीं, थोड़ा ज्यादा जाने वालों को बीच में नहीं बैठना चाहिए। क्या कह रहा था मैं? देखो मेरी चीज तो क्या है, मैं कोई पढ़ा लिखा आदमी तो हूं नहीं। बैठ जाता हूं, तुम लोगों के चेहरे देखता जाता हूं और बोलता रहता हूं। जो मन में आएगा वो तुम्हारा, और नहीं आया तो फिर मैं क्या करूं?
तो कहाँ चल रहे थे वो? चक्रवर्ती बस यहीं जीत गया और रावण यहीं हार गया। नहीं अब नहीं, थोड़ा सा टाइम है, ज्यादा नहीं, डिस्टर्ब नहीं। बस रावण यहीं हार गया और चक्रवर्ती यहां। चक्रवर्ती ने एक ही नियम लिया, मेरे पास जो कुछ भी है सब कर्म के उदय से है। निधियां प्रकट हो गई, 9 निधियां कर्म से। उसने कमाई नहीं की थी, एकाएक कर्म की निधियां प्रकट हो गई कर्म से। रत्न प्रकट हुआ कर्म से। सब कुछ कर्म ने दिया है, लेकिन मैं इसका उपभोग, मैं इसका उपयोग, मैं इसका खर्च भगवान से पूछ के करूंगा। कल मैंने इसको विस्तार से बताया था। बस इतना सा बात आ गया। और रावण में क्या आया? उसको भी 1 नंबर की कमाई थी, कर्म से मिली थी। अक्षय निधियां उसके यहां प्रकट हुई, चक्रधर से प्रकट हुआ। रावण कहता है मैं अपनी मर्जी से करूंगा। अंतर समझना, जो मेरे लिए मिला है, मेरा धन है, मेरी दौलत है, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी करूंगा, कुछ भी खाऊंगा, कुछ भी पीऊंगा, कहीं भी जाऊंगा, कहीं भी सोचूंगा, क्योंकि मेरे पास आंखें मेरी हैं। मैं कुछ भी सोचूंगा, जो मेरे मन में आएगा सोचूंगा, क्योंकि दिमाग किसका है? मेरा। मेरी किस्मत से मुझे दिमाग मिला है, मेरी किस्मत से मुझे दिमाग मिला है। मैं कुछ भी सोचूंगा। जैसे चोर, डाकू, साधु से ज्यादा दिमाग चोर के पास होता है, पुलिस से ज्यादा दिमाग चोर के पास होता है, मकान मालिक से ज्यादा ज्ञान मकान का। मकान मालिक नहीं सोच पाता कि मुझे क्या पता कि इसमें से कोई आ जाएगा, नहीं तो मैं वहीं ताला लगा लेता। जहां जहां से चोरों की आने की संभावना है वहां सब तुम ताला, और चोर कहता है मैं वहां से आऊंगा ही नहीं। चोर के पास सबसे ज्यादा दिमाग होता है, लेकिन वो क्या कहता है? दिमाग मेरा है, मैं जो सोचना है सोचूंगा। आंखें मेरी हैं, मुझे जो देखना है वो देखूंगा। कान मेरे हैं, मैं जो सुनना चाहूं सुनूंगा। भोजन मेरा है, जो खाना चाहेंगे वो खाऊंगा। बस रावण में ये भाव आ गया, मुझे जो करना है करूंगा, क्योंकि सब वैभव मेरे पुण्य से आया है। कुछ नहीं, वो किसी को नहीं गिनता। कोई सामने आ जाए उसी को लात मार के ठुकरा देता है। कल हमने इसको विस्तार से बताया था। अब चक्रवर्ती उठाए, चक्रवर्ती को जैसे ही सब कुछ मिला, वो कहता है नहीं, मैं नहीं जाऊंगा अयोध्याशाला में, मैं नहीं जाऊंगा बेटे का मुंह देखने। मैं जो कुछ भी करूंगा भगवान से पूछ के करूंगा, जिनवाणी मां से पूछ के करूंगा। जो जिनवाणी कहेगी वो मैं करूंगा। ज्यादा अंतर नहीं समझना। दोनों पूर्वों के धर्मात्मा थे, दोनों ने धर्म किए थे। अक्षय भंडार, अक्षय दान, जितने जितने जो भी तुम्हारे पास है महानुभाव, आप सब धर्मात्मा हैं। जैनी को तो मैं सदा पूर्वभाव का धर्मात्मा ही मानता हूं। जितने बड़े आदमी हैं ये सब पूर्वभाव के धर्मात्मा हैं। रावण सबसे बड़ा धर्मात्मा था उस समय की तारीख में। अतीत भवों में यदि सबसे बड़ा कोई धर्मात्मा था तो रावण, कोई नहीं था उसके सामने, कोई धर्मात्मा नहीं था। सब तरफ का धर्म किया था उसने। किसी के पास बोलो पूरे आर्यावर्त में अतीत भव की बही खाता निकाला तो सबसे ज्यादा धर्मात्मा कौन पाया गया? रावण, रामचंद्र जी नहीं। मुनिष्यव्रतनाथ भगवान भी नहीं, पता नहीं थे कि नहीं, उनकी थोड़ा सा सेव रख लो।
कोई नहीं था। बस इतनी सी भूल के कारण से रावण निंदनीय हुआ, पतन हुआ, आज दुर्गति में पड़ा। मेरे कर्म के उदय से जो मिला है मुझे किसी से नहीं पूछना, माँ बाप से नहीं। कहा था ना कल, विभीषण केकसी के पास माँ के पास पहुंचा, माँ मुझे भैया ने लात मारी है भरी सभा में। तो वो तो इसलिए कहा था कि माँ उसको समझा देगी, क्योंकि रावण की माँ भी वही थी, तो समझा देगी कि भाई तूने ऐसा क्यों किया। सावधान, माँ, पिता, गुरु, घर का गार्जियन यदि ये कह दे भैया वो मेरे बस की बात नहीं है, वो मेरे बस में नहीं है, गुरु कह दे, माता पिता कह दे, गार्जियन कह दे, वो मेरे बस की बात नहीं है, बस जो शब्द तुम्हें किसी को मिले समझ लेना वही नाम रावण का है, वही रावण है, वही रावण है। और तुम्हारी जिंदगी में कभी तुमने सुना हो अपने माँ बाप से, गुरु से, गार्जियन से, भैया वो किसी के बस में नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं? घरों में बेटे के संबंध में बोलते आप, कोई पूछे पिताजी आपके बेटे ने, अरे भैया देखो आप कहो तो मैं क्षमा मांग लूं। बेटे की गलती बाप क्षमा मांग लेगा, लेकिन मैं उसको नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि वो किसी के बस में, उसको तो जो करना है वो करेगा। यदि ऐसा तुम्हारे गार्जियन ने कभी तुमसे कहा हो तो आज से अपने उर्फ नाम में लगा देना, फलाने चंद उर्फ, कोई नहीं रोक सकता। ये कह दिया सबने, अरे भैया वो तो किसी की, जिससे कहो अरे भाई वो यार, अरे भैया उसका नाम मत लो, वो किसी के बस में नहीं है, अभी मेरी और आफत कर देगा वो। क्या बोली मां, बेटा तू मेरे पास शिकायत लेके आया है, यदि कहो मैंने समझाई तो रावण है, वो मुझे भी लात मार देगा। किसने बोल दिया ये? अब बोलो, मां कह रही है बेटा तू क्या कह रहा है, तुझे लात मारी और तू कह रहा भैया को समझाओ मां, इतना थोड़ी होता है। तो वो कहती बेटा वो मुझे भी लात मार देगा, यदि तुझे लात खाने के बाद तू चाहता है कि मैं भी अपने बेटे की लात खाऊं तो उसको समझाऊं, भाग जा तू यहां से। बेटे के साथ मायाचारी की कैकई ने, भाग यहां से। रावण विभीषण को भगाने वाली कैकई थी, कैकसी, कैकई नहीं कैकसी, कैकसी नाम था माता का। उसने राम के पास भेजा दुश्मन के पास। रावण का जब पूरा चरित्र पड़ा तो मन की रावण में ऐसा कितना बड़ा पाप कर दिया कि आज तक उसकी निंदा होती जा रही। मां सीता के अपहरण से तो इतना बड़ा पाप नहीं हुआ, कोई और था। जब मैंने अनेक पॉइंटों में एक पॉइंट पे कोट किया जो मैंने, मां अपने बेटे को विरोध में अपने एक बेटे को दुश्मन के पास जाके भेज रही है, मैं नहीं निपटा पाऊंगा, जा भाग जा, राम की शरण में पहुंच जा, राम को बल मिलेगा और तू उनका बल बन करके और अपने भाई का विनाश कर। कौन बोल रही है? मां बोल रही है। मां अपने बेटे के विनाश के लिए और दुश्मन का पक्ष ले। कैकसी ने विभीषण को किसी ने सलाह नहीं दी थी। मां ने कहा था तू कुछ मत कर, सवेरा होने के पहले, सुबह तक यदि तू जिंदा रहा यहां तो अभी तो लात मारी है वो बंदी बना लेगा, प्राण ले लेगा
और मेरे घर में पाया गया और मैंने कुछ कहा तो मुझे भी बंदी बना लेगा। संसार में ऐसे बेटे हुए हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को अपने हाथ से जेल में डाला है। कंस ने क्या किया था? माँ बाप को जेल में डाला अपने स्वार्थ के लिए। कितने लोगों से भाग यहां से जा, और रातों रात दुश्मन की तरफ प्रेरित कर दिया। इसी का नाम रावण है। ऐसा ही आप लोगों को आपके पूज्य पुरुष, जो आपके पूज्य हों, उनके मुख से बस ये शब्द मत सुन लेना जिंदगी में कि वो कह रहे हो भैया वो मेरे बस में नहीं है। तुम्हारे माँ बाप ने तो कहीं ऐसा नहीं कहा हो तो अभी मैं बैठा हूं, भूल सुधार कर लेना, क्योंकि मैं तुम्हारे बाप का बाप हूं। हम बाप के बाप क्या गुरु होते, और गुरु के गुरु भगवान होते। ये तो क्रम है, एक डिपार्टमेंट है। यदि वहां गलती कर ली हो कि हाँ मेरे पिताजी ने एक बार कहा था किसी से कि भैया वो तो मेरे काबू में नहीं है, मैं नहीं बोल सकता, नहीं तो वही मुझे 17 सुनाएगा, वही मेरा अपमान मानेगा। चलो मैं एक सैंपल देता हूं। कहीं तुम्हारे कारण से तुम्हारा बाप डरता तो नहीं है तुमसे? अरे भैया मैं नहीं बोल सकता, तुम जानते नहीं हो छोरे को, तुमसे भी कह दे थोड़ा। कहीं तुमसे तुम्हारी सासू तो नहीं डरती है? अरे नहीं नहीं महाराज जी मैं नहीं, वो बहू, अरे मैं बोल दूं तो मेरी रोटियां बंद हो। महानुभाव बहुत बड़ी मोटिवेशन दे रहा हूं। अपनों से बड़े पूज्य यदि हमसे डरते हैं तो समझ लेना हमारे जीवन में रावण का संस्कार आ रहा है, और हमारी गति वही होगी जो रावण की गति है। क्योंकि तुमसे पूज्य पुरुष डर रहा है, पूज्य पुरुष के अनुसार तुम्हारी मान। और यदि ये कह देता क्या बात है, और मैं अच्छा उस रावण ने आने दे छोकरे को, मैं देखती हूं, मैं देखती हूं। और कान क्यों रे तूने इसको लात क्यों मारी, क्यों मारी तूने लात? मैं गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया था। समझ लेना इसी का नाम राम है और कुछ नहीं। बड़ों को इतना अधिकार हो कि वो कह सके अच्छा उसने किया है, मैं देखता हूं, मैं देखता हूं उसने ऐसा क्यों किया, और मालूम है कि मेरे कहने के बाद वह गड़बड़ करेगा ही नहीं। इसलिए कम से कम तुम्हारी जो जिंदगी है कर्म के अधीन नहीं करना। और कर्म के अधीन होने का अर्थ ही है तुम्हारी जिंदगी कर्म के अधीन हो गई है। इसका मोटिवेशन सूत्र लो, क्या? मेरे पास जो कुछ है, मैं जो करना है मैं करूंगा। मेरे ऊपर ना कोई भगवान है ना गुरु है, कुछ नहीं, जो मुझे करना है मैं करूंगा। ऐसा भाव तुम्हारा आ गया, समझ लेना तुम्हारी आत्मा कर्म की गिरफ्त में चली गई। अब भरत चक्रवर्ती की बात, यदि तुम्हारे मन में भाव आ जाए कि नहीं मैं अनाथ नहीं हूं, क्या कहना है? मैं अनाथ नहीं हूं, मेरे माँ बाप, मैं अनाथ नहीं हूं, मेरे गुरु महाराज, मैं अनाथ नहीं हूं, मैं अनाथ कॉलोनी में नहीं रहता हूं, मैं जैनेन्द्र देव की कॉलोनी में रहता हूं।
तुम्हारी कॉलोनी में भगवान नहीं है, भगवान की कॉलोनी में तुम हो। हाँ, आजकल के लोगों का, छोकरों का पैटर्न बदल गया है। मम्मी पापा मेरे साथ रहते हैं, अब देखना छोकरों का। और अब इसी को उल्टा कर दो, मैं मम्मी पापा के साथ रहता हूं, बस इतने ही तो अंतर है। नहीं, आचार्य श्री मेरे साथ रहते हैं, कैसा लगा? और मैं गुरु के साथ रहता हूं, अंतर आ गया। मैं कोई अनाथ नहीं हूं, मैं उस कॉलोनी में हूं, जिनेन्द्र देव की कॉलोनी, जहां जिनेन्द्र देव का मंदिर है। मैं अनाथ नहीं हूं, मैं अनाथ नहीं हूं, मेरी मां जिनवाणी मेरे पास है। अब ये 3-4 लोग आ गए आपके यहां पूज्य। कल हमने कहा था ना, पूज्य के अनुसार चलना है, तो तुमने थोड़ा सुधार करवाया था अंत में कि महाराज जो कुछ भी मेरी जिंदगी चले, जो कुछ भी मैं खर्च करूं, तो मैंने कहा था मां से पूछ के करना। तो थोड़ी सी आवाज, हमारी मां के स्थान पर पत्नी चल जाएगी। इसके लिए तुम एग्री हो, पत्नी से पूछ के करूंगा। तो मैंने कह दिया था कर सकते हो, पत्नी से पूछ करके भी खर्च कर सकते हो। शर्त एक है, पत्नी को तुम्हें पूज्य बनाना पड़ेगा, पैर छूना पड़ेगा। कोई पूछेगा तो परिचय कह दो, पूजनीय श्रीमती। ये शब्द लगा सको तो लगा दो, मुझे क्या आपत्ति। पूज्य शब्द जिसके साथ लगा सको, जिसके चरण तुम छू सको, उसके अनुसार तुम्हें जिंदगी गुजारना है। इसके लिए तो गाइडलाइन। पूज्य का अर्थ यह नहीं है कि हमें उसकी पूजा करना है, पूज्य का अर्थ यह नहीं कि हमको गुणानुवाद करना है, पूज्य का अर्थ है उनके अनुसार हमें जिंदगी चलाना है। यह है पूज्य का। माँ बाप का अर्थ यह नहीं है कि हमें उनसे जन्म लेना है, जन्म तो पशु भी लेते हैं। माँ बाप जन्म लेने के लिए नहीं होते हैं, माँ बाप का मूल उद्देश्य है कि हमारी जिंदगी उनके अनुसार चलेगी। जो कुछ भी होगा सब उनके अनुसार होगा। तो समझ लेना कि तुम बेटा बनने लायक हो। इसी प्रकार गुरु महाराज पूजा के अनुसार नहीं है। हाँ महाराज जी पूजा करें, जाओ भगवान क्या पूजा कर दे, खूब पूजा करो, खूब आहार दान दो। इसके लिए महाराज ने क्या, गुरु महाराज पूजा के लिए नहीं बनाए जाते हैं। मेरी जिंदगी गुरु महाराज के अनुसार चलेगी, इसलिए गुरु। मंदिर पूजा के लिए नहीं आया जाता है, भगवान के अभिषेक का लोटा ढालने के लिए नहीं आया जाता है। इनको मैंने कई बार कह चुका, इनको तुम्हारे लोटे की कोई जरूरत। क्यों आते हैं, क्यों पूछते हैं इनको? कोई कारण नहीं मानो, एक ही कारण है, पूजा तो उसका एक सम्मान है, सभ्यता है। सत्य ये है कि मैं अपनी जिंदगी भगवान तेरे अनुसार चलाना चाहता हूं। तू जैसा चाहेगा वैसी मेरी जिंदगी होगी। बोल कैसी चाहता है, बोल कैसी चाहता है। जो तू चाहेगा वो होगा। तू कहेगा कि सुबह जिनवाणी माँ की भगवान की वाणी है, और क्या। जिनवाणी माँ से पूछो, माँ बताओ मैं 8 वर्ष का हो गया हूँ। पूज्यवर जिन सेन स्वामी महापुराण में कहते, जिनवाणी के सूत्र बताओ मुझे अब क्या करना है। जिनवाणी ने कहा, चक्रवर्ती बोलो माँ, बोलो भगवान कैसी जिंदगी जीना है। जो श्रावक की चर्या बताई। अब देखो, कर्म ने सुलाया था, धर्म ने जगाया। उठ 4 बज गए हैं, सामयिक का समय हुआ। कौन जगा रहा है? कर्म नहीं जगाता कभी, कर्म नहीं जगाता। तुम्हारी माँ में और हमारी माँ में यही अंतर है।
तुम्हारी माँ क्या कहती है? सो जा वारे वीर, है सो जा। और हमारी माँ क्या कहती है? मोहन प्यारे जागो। जिनवाणी माँ जगाती है, तुम्हारी माँ सुलाती है। बस यही चक्रवर्ती कहता, बताओ माँ कैसे चलूं जिंदगी में। उनका ध्यान रखना, कर्म के अधीन नहीं होना। सूर्य उदय होने के पहले उठ जाना। वो उठ गया, कर्म ने नहीं उठाया, धर्म ने उठाया। सुबह नहा धो करके मंदिर जाना, कर्म नहीं भेज रहा है, धर्म भेज रहा है। धन कमाना, खूब कमाना, कर्म कमाएगा। लेकिन खर्च करने की बात आ जाए तो भरत चक्रवर्ती ने कहा, भगवान इसको खर्च कैसे करना है? मैं तो इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये कर्म की कमाई है, कर्म की कमाई है, मैं नहीं खाऊंगा इसको। तो क्या करना है? भगवान ने कहा, सम्यक दृष्टि की बात कर रहा हूं, सम्यक दृष्टि भोजन बना लेगा। ये कर्म का भोजन है, कर्म में था, भोजन बन गया। सम्यक दृष्टि कहता मैं नहीं खाऊंगा, मैं कर्म की कमाई नहीं खाता हूं, मैं धर्म की कमाई खाता हूं। कर्म की कमाई नहीं खाऊंगा, ये भोजन कर्म की कमाई है, ये धन दौलत कर्म की कमाई है, ये जो वैभव है सब कर्म की कमाई है, मैं धर्म की कमाई खाऊंगा। लो, भोजन की थाली को धर्म की कमाई बना दूं? भगवान ने कहा, बेटा नहीं खाएगा तो भूखों मरेगा। तो भगवान कर्म की कमाई कैसे खाऊं? कर्म की कमाई जो खाता है उसकी दुर्गति होती है। ओहो, क्या जिनेन्द्र देव का धर्म है। उन्होंने कहा, बेटा खाने के पहले उसमें से थोड़ा दान धर्मात्मा को दे देना, तो वो धर्म की कमाई हो गई, कर्म की नहीं। मुनि को भोजन दे फिर निज करैया, तो उसमें से कुछ दान का भाव कर दे। किसी को खिलाने तोरे कर्म से आई है, और किसी पात्र को दे दे। अब वो कर्म की थाली नहीं रही, अब वो किसकी हो गई? धर्म की थाली। ऐसे ही नहीं बना दिए भोजनों के, तुम्हारे घरों में जाकर हार लेता हूं, सब करता हूं, तुम्हारा खाता हूं, समझ में नहीं आता। मेरी किस्मत क्या फूटी है? मैं अपने लिए 2 रोटियां नहीं कमा सकता क्या? सुन लो रे कान खोल के, कमा के दिखा दूं? निर्वाणी ने कहा, ए ठाकुर साहब, कमा सकता है, तू कमा के खाएगा तो धर्म से तू भी जाएगा, क्योंकि खाने के लिए जो तू कमाएगा वो कर्म से मिलेगा। और 2 मिनट तू ग्राहक के घर चला जा, वो दान भी धर्म का है और उसका कर्म भी धर्म में बदल जाएगा। दोनों तरफ अपनी बना के खाना कर्म का फल है, और श्रावक के हाथ से लेना एक काम, मुझे धर्म का मिल गया और तुम्हें क्या हो गया? वो थाली कर्म की थी, वो धर्म बदल। ऐसे ही सब चीज में लगाओ। शरीर स्वस्थ मिला है, अच्छा मिला है, आंखें मिली हैं, ये कर्म से मिली हैं, धर्म में परिवर्तित करो। मैं आंखें नहीं खोलूंगा, क्योंकि आंखें कर्म से मिली हैं और कर्म पतन कराएगा। भगवान मैं नहीं खोलूंगा। नहीं, आंखें खोल दे। बस इतना कर, सुबह से उठ करके इनसे आंखों से धर्म करा ले, भगवान का दर्शन करा, फिर से आंखें करना। ये आंखें धर्म की हो गई। भोजन की थाली किसकी हो गई? कब? जब उसमें से तूने, अब ये आंखें धर्म की हो गई, क्योंकि उससे हमने क्या किया? बस अब कोई बात नहीं, अब तेरी आंखें कर्म की नहीं रही, तेरी धर्म की हो गई, क्योंकि तूने देव दर्शन का नियम ले लिया है कि हम भगवान का दर्शन करेंगे। अब देखना कर्म को धर्म में कैसे परिवर्तित। ये कान कर्म से मिले हैं। हम महाराज का प्रवचन सुनने जा रहे हैं।
मुझे भी मालूम है कि तुम्हारा तुम्हें कल्याण नहीं करना, फिर भी देखो बुद्धू बन करके, मुझे मालूम है तुम एक मुनि नहीं बनने वाले, फिर 4.5 महीने से कह रहा हूं, हूं ना मैं पागल को नहीं, कुछ नहीं जुआ रेंगना तुम्हारे कानों पर, मुझे मालूम सब, इतना बुद्धू मत समझो रे मुझे। मुझे मालूम है कि मैं प्रवचन सुनाऊंगा, तुम एक भी मुनि बनने वाले, फिर भी क्यों सुना रहा हूं, क्यों सुना रहा हूं? जिनवाणी ने कहा सुनाओ, तुम क्यों सुनाओ, भैंस के सामने भी उन्होंने कहा बजाओ, क्यों? कम से कम इसके कर्म के जो कान हैं वे धर्म के कान हो जाएंगे, मात्र कर्म के काम, क्योंकि इन कानों से जो आवाज मिली कर्म ने दी है। हमने कहा, तुमने कहा नहीं मैं प्रवचन सुनने जा रहा हूं, तो प्रवचन सुनने का अर्थ मुनि बनने नहीं जा रहे हो, कानों को धर्म का बनाने जा रहे हो। मार रोटी में मत लगाया करो कि मुनि राज को पहले खाने के पहले रोटी महाराज को दो, नहीं, पांचों इंद्रियों से पहले धर्म, फिर बाद में कर्म, तो वो कर्म धर्म का मंगल है। ऐसा ही मुख है, जो वाणी मिली कर्म के उदय से, नहीं मैं पहले भगवान की पूजा बोलूंगा। पूज्य बनना नहीं तुम्हें मालूम है, फिर क्यों पूजा करवा रहा हूं मैं? तुम पूज्य नहीं बनोगे पक्का है। इसलिए कि जो तुम्हारा मुख कर्म से मिला है, सुबह एक पूजा कर ले, ये मुख धर्म का हो जाएगा। ये हाथ तुझे कर्म से मिले हैं, भगवान के चरण छू ले, ये हाथ धर्म के हो जाएंगे। क्या रखा है शिखर जी की वंदना करने में, तीर्थ क्षेत्र बनाने में, क्या रखा है? आज हम लोग तीर्थ बनने वाले नहीं हैं, वो तो आप जैसे बुद्धू हम लोग थोड़ी हैं कि आचार्य जी ने कहा, याद है हम जब आचार्य जी तीर्थ वंदना करने का आशीर्वाद लेने गए थे आचार्य जी नैनागर में, महाराज जी हम शिखर जी की तीर्थ वंदना करने का भाव है, आशीर्वाद सामान वामान सब रखे, अब गुरु से आशीर्वाद लेके चले, संस्कार दे, और मैं नमोस्तु कर रहा हूं, आशीर्वाद दो तीर्थ वंदना की, तो क्या कहते हैं, अच्छा तीर्थ करने जाएगा? अरे मैंने भी कौन से पाप कर्म जा रहे हैं, ऐसे देख रहा है, ऐसे देख रहा है जैसे मैंने कोई गलत कह दिया हो। अब छोटा तो था ही, हो सकता जी, अच्छा तीर्थ बनने जाएगा। अब मुझे समझ नहीं आया, मैंने कि कौन सा गलत आशीर्वाद मांग रहा हूं। तीसरी बार बोले तुझे ही तीर्थ बना दूं तो? आठ जनवरी 1980 की घटना है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गांगू थेली, कल्पना ही नहीं कभी सुने मैंने कि महाराज जी इतनी ऊंची भाषा हमें समझ में नहीं आती। मैंने क्या कहा, अब इतनी ऊंची बात बताओ, अब तुमसे कोई कहे कि अभी मैं तुम्हें तीर्थ बना दूं, तुम कहा महाराज जी हमें समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या तीर्थ बनूंगा? तीर्थ की तो वंदना की जाती है, वंदना करने वाला हूं। मैंने कहा मुझे इतनी बात समझ में नहीं आई महाराज जी, आपकी इतनी ऊंची भाषा। बोले परसों दीक्षाएं हैं, मुझे पता नहीं है, मैंने ना हाँ कहा ना कहा, नमोस्तु किया, उन्होंने पीछे लगा दी, दीक्षा हो गई। ये उदाहरण आप लोगों को दे रहा हूं, महाराज आप जैसे बुद्धू हम लोग नहीं हैं कि आपकी एक बार पे बात में मान जाएं। मुझे तो इतने एक बार कहा, बस उतने कहा, उसके बाद मैंने नमोस्तु किया, वो सामान अभी उसी क्षेत्र में पड़ा है, सब कुछ। अब वो बात मैं मान रहा हूं
कि इतने भगत तुम नहीं हो, इतनी आसन भव्यता नहीं है कि मैं कहूं और तुम कह दो जी। कल ही कहा था परसों, जी जी। तुम्हारी कैसी याद मालूम है? नहीं 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 नहीं, एक बार फिर पहले तो नाना करोगे, नाना करते हाँ वहीं पर कर बैठे, करना था इनकार और इकरार वहीं पर कर बैठे। यहां तो ना निकले ही नहीं, पहली बार में ही हाँ निकले। वो मजा अलग है, वो एक मजा अलग है। पहली बार में जो हाँ निकलता है उसका आनंद आज भी मुझे गर्व होता है। और कल एक संस्मरण और सुनाया था, जब महाराज ने कहा था ना छोटे में, तुम कल ही तो कहा था तुम महाराज बनेगा। बोला पहले तो आया कि महाराज जी को इतनी अकल नहीं कि मैं कितना छोटा हूं, अभी कोई महाराज बनने के समय। लेकिन क्या संस्कार दिया, बहुत गर्व होता है कि उन महाराज के सामने होंगे। आज जितनी उम्र हमारी, इससे भी ज्यादा उम्र के थे, 70 साल के लगभग होंगे। और एकदम, और कहा तीसरी चौथी कक्षा पर भाव आया महाराज को ना नहीं कहना, तो तुरंत उनने कहा महाराज बनेगा जी। लेकिन खड़े होकर कहा जब आप जैसा बूढ़ा हो जाऊंगा तो। सवाल उसका नहीं है, सवाल है अंतर की चेतना का, अंदर की संस्कार का। वो है जो हां निकल जाए एक बार में, वो होने वाला नहीं है। फिर क्यों तीर्थ बना रहे हो? तुम तो तीर्थ नहीं बनोगे, पक्का है। बात एक ही बात है, ये पैर तुम्हें कर्म से मिले हैं, यदि तीर्थ बनना कराओगे तो ये पैर धर्म के हो जाएंगे। तीर्थ तो नहीं बनोगे, लेकिन ये पैर किसके हो जाएंगे? क्योंकि ये पैर कहाँ होके आ गए हैं? सम्मेद शिखर की तीर्थ करके आए। तो गृहस्थों के लिए जितना धर्म है उसका मूल पर्पस एक है, गृहस्थ से मोक्ष नहीं है। फिर क्यों धर्म? मात्र एक ही कारण है कि आपका पूर्व भाव का धर्म कर्म में कन्वर्ट हो गया है। जो तुमने दान धर्म दिया था वो धन में कन्वर्ट हो गया है। किसमें? पूर्व भाव में जो दान दिया होगा वो किसमें कन्वर्ट हो गया? धन में। पूर्व भाव में तुमने मंदिर बनाया होगा वो कन्वर्ट हो गया हवेली में। पूर्व भाव में भगवान का दर्शन किया था वो कन्वर्ट हो गया आंखों में। सारा धर्म कर्म का कर्म रूप कन्वर्ट हो गया। प्रवचन के प्रारंभ की पंक्ति याद करो। अब क्या कराना है? बस वो ही करके दिखाना है। जब धर्म को, कर्म ने मेरे धर्म को कर्म बना लिया है, तो आज मुझे भगवान मिला, गुरु मिला, मैं कर्म को धर्म बना के रहूंगा। धर्म को कर्म बनाया, धन मिला। अब ज्ञानी कहता है मैं धन को दान देकर धर्म बनाऊंगा। दान का अर्थ क्या? त्याग होना चाहिए। दान तो सवाल ही नहीं। जो धन दौलत त्याग है, दान बीच में कहां से आ गया? जब पाप है तो त्याग कराओ ना सीधे, जैसे हम लोगों ने करा दिया। ये दान बीच में क्यों आया? दान से मोक्ष नहीं मिलता। दान से जो धन कर्म का रूप ले लिया है वो धन धर्म का हो जाता है। इसलिए दान की परंपरा। मुझे दान की परंपरा नहीं है, हम लोग कोई दान नहीं करते, क्योंकि हमारा धर्म कर्म रूप में परिणत हुआ ही तुम्हारा हो गया। तुम्हारा धर्म सब धर्म में कर्म में परिणत हो गया। अब तुम्हारे से जो हम दान की प्रेरणा दे रहे हैं, मात्र एक ही कारण है कि कर्म के अधीन होके नहीं मर जाना, नहीं तो धौ के पेड़ बनोगे सोनागिर की परिक्रमा में। धौ के पेड़ बनोगे
और वही उसी हवेली में क्या बनोगे, वो अभी जो कल की बात आई ना, अगर वहां सांप ही सांप निकल रहे हैं, कौन है? जिंदगी भर जोड़ जोड़ कर मर गए, मर के सांप बनेंगे, सांप बनेंगे। ज्यादातर महलों में सांप करते, क्योंकि ज्यादातर राजा उसी में मरते हैं, धन दौलत जमीन के लड़ लड़ के मर जाते हैं। सांप बनते, धो बनते, गुबरीला बनते हैं। गुबरीला जानते? गुबरीला एक होता है, तुम लोगों को नहीं मिलता, तुम लोग तो अब लैट्रिन जाते नहीं, हम लोग जाते बाहर। गुबरीला क्या होता है? एक काले रंग का होता है, वो पीछे के पैरों से गोबर को, मल को इकट्ठा करता है और पीछे ढकेलता है, खाता नहीं है, ढकेलता जाता इकट्ठा करता जाता। ये कौन है? धन कमाते जाते और अंत में मर जाते। तो मर करके क्या हुआ? गुबरीला हो जाता। हे महानुभाव, मुझे तुम अपना दुश्मन मत मानो। जो कुछ भी तुम्हें क्रियाएं सिखा रहा हूं, जो भी तुम्हें दान पुण्य का दे रहा हूं, लोकोदय तीर्थ क्षेत्र का प्रेरणा दे रहा हूं, मात्र एक ही बात है, मेरा भक्त मर के गुबरीला न बने, मेरा भक्त मर करके धोखा पेड़ न बने, सोनागिर में जाके पेड़ न बने, सोनागिर की वंदना करे। सोनागिर में बनो और पेड़ बनो, अरे सोनागिर की वंदना करूंगा ना। ये उद्देश्य अपने शास्त्रों के हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, बस अपनी जिंदगी कैसे चलना है, किसके अधीन करना है? पूज्य पुरुषों के अनुसार अपने पुण्य को, अपने कर्म को परिवर्तन करने में ही कल्याण है। समय आपका हो गया, भली मंदिर में हुआ लेकिन प्रवचन शानदार हुआ। चलिए, तो लोकोदय तीर्थ कर्म से बनेगा या धर्म से? जोर से बोलिए ना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे